जीडी बख्शी सर, ये जो पूरी रणनीति सामने अब खुलकर आ रही है सर, हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारे इंडिजिनियस हथियार, मैं कहती हूं कि एक समय ऐसा था जब हम कहते थे रूस में बना और अमेरिका में बना। आज हमारे इंडिजिनियस हथियार सर, पूरी एक लिस्ट है मेरे पास जिन देशों ने ब्रह्मोस से लेकर, उसके बाद अब आकाशतीर। ब्रह्मोस तो अब हम घर में बनाएंगे, पहले तो मिलकर बनाया, लेकिन उसको बनाने के लिए भी सारे देश कैसे अलग अलग देश ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं भारत के साथ। ये ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेस ही है सर। बिल्कुल, देखिए ये जो जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये जो 5th राउंड रहा है इंडो पाकिस्तान, इट हैज बीन अ PR डिजास्टर फॉर चाइना के हथियारों के लिए और भारत के लिए सबसे बड़ी सेल्स प्रमोशन एक्सरसाइज हमारे हथियारों का जो जौहर हमने दुनिया ने देखा है। लाइन लगा के लोग अब ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं, आकाश खरीदना चाहते हैं, पिनाका खरीदना चाहते हैं, एटैक्स खरीदना चाहते हैं, आकाश तीर। देखिए इस शानदार जीत के पीछे हमारी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी हैज कम ऑफ एज, वर्ल्ड क्लास हो गई है। हमारे नाविक एक जो है सैटेलाइट्स की कॉन्स्टलेशन हमने आकाश में डाल दी है। 10 से 12 सैटेलाइट्स हमारे पास हैं जो हमको फॉर डिफेंस एंड फॉर अटैक 1 मीटर रेजोल्यूशन दे रहे हैं, सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी CEP। हमारे ब्रह्मोस 30 सेंटीमीटर के अंदर हिट कर रहे हैं। अगर टनल का मुंह है तो उसके अंदर घुस सकते हैं, ठीक है। सीधा जिस कमरे को हिट करना है उसको जाके दूसरी तीसरी मंजिल पे हिट कर रहे हैं, ठीक है। इट इज अनप्रेसिडेंटेड। हमारा जो इंडियन आयरन डोम है, कंप्राइजिंग ऑफ द सैंडविच ऑफ S-400 मिसाइल, 400 किलोमीटर रेंज, लॉन्ग रेंज बराक, 100 से 120 किलोमीटर रेंज, मीडियम रेंज सैम्स, और फिर आकाश 70 से 40 किलोमीटर रेंज। फिर हमारे जो क्लोज इन डिफेंसेस हैं, सबसे जबरदस्त जो चीज आई है, देखिए दुनिया ड्रोन वॉरफेयर की बात कर रही है। 600 ड्रोन मार गिराए हैं हमने, not with S-400, not with the Barak SAMs, but with legacy guns L-70, ZU-23, जिनको इंडिया में अपडेट किया गया है, which have been linked to our radars। और देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया बात करती है, चैट GPT, चैट बॉट वगैरह वगैरह वगैरह। वी हैव डन फार बेटर। ये जो आकाश तीर सिस्टम है, हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, इट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज अमेजिंग। अरे वी हैव इक्वल्ड द आयरन डोम ऑफ इजराइल तो केवल 28,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। हमारा देश मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन पूरे वेस्टर्न थिएटर में एक इक्का दुक्का ड्रोन नहीं बच पाया, एक मिसाइल नहीं बच पाया, एक रॉकेट नहीं बच पाया, एक पाकिस्तान का जहाज नहीं आ पाया। और हमने जब जाके 9 टेररिस्ट बेसों पे 24 मिसाइल ठोके, हर एक मिसाइल अपने निशाने पे गया। जब हमने 13 एयरफील्ड्स को पर खच्चे उड़ाए, हर एक ब्रह्मोस मिसाइल, स्पाइस मिसाइल, हैमर, बॉम्ब, सब के सब टारगेट को हिट किए हैं। और देखिए मैं सबसे बड़ा, मैं एक चीज जरूर बोलूंगी अमेरिकन सर, आपने जब AI की बात करी है तो एम्बेसडर वोरा, जब जो जीडी बख्शी सर बोल रहे हैं, उन्होंने भी AI का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। वो जो पाकिस्तान इज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज, जो AI जनरेटेड ही था सर, वो जो उन्होंने एक तरह से अपनी जनता को परोस दिया कि ये डेली टेलीग्राफ लिख रहा है, फिर उन्हीं के लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया कि ये झूठ परोस रहे हैं, ये डेली टेलीग्राफ तो ये अलग है जो उस दिन का एडिशन। तो आप सोचिए कि इस तरह की मास्टरी करके AI जनरेटेड क्लिप्स निकाल के एम्बेसडर वोरा, वो जो झूठ जो एक तरह से ब्रेकडाउन हो रहा है, वो बड़ा एम्बैरेसिंग है इनके लिए। अब शहबाज शरीफ, मैंने कहा, कभी टैंक पे चढ़ते हैं, कभी वो स्विमिंग करते हैं, कभी वो सो रहे होते हैं, ऐसे समय में ये डिप्लोमेसी उनकी दिखाता है क्यों इट्स सिंकिंग। 100% मैम,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने जिक्र किया, पाकिस्तानी दोस्तों को बता दो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर योर नेचुरल स्टूपिडिटी। वो आर्टिफिशियल है, आपकी बेवकूफी नेचुरल है, कुछ नहीं होता। दूसरा, जनरल बख्शी साहब की जो मैं बहुत इज्जत करता हूं साहब, और आज से कई साल पहले जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वहां पे माए बच्चों को कहती थी, भाई बेटा सो जा नहीं तो नादिर शाह आ रहा है। अब कहते हैं अरे बच्चे जल्दी सो जा, जीडी बख्शी ब्रह्मोस के साथ आ रहा है। तो वहां पर वो सो जाते हैं बच्चे, उनके डर के मारे जनरल साहब से इतना डरते हैं। फाइनली आपने चाणक्य नीति की बात की थी, बहुत जल्दी बता देता हूँ। 3 स्टेप्स उन्होंने किए। हम तो चाणक्य की संतान है, वो तो मेरी बाइबल है, मेरा कुरान है, मेरी गीता। उसके साथ मैं रात को जब सोता हूँ स्विमिंग पूल में नहीं सोता, अपने तकिए के साथ चाणक्य नीति रख के सोता हूँ। 3 स्टेप्स का है। पहले उन्होंने कहा था स्ट्रेटेजिक डिले, अगर आपने ठोकना है एकदम से मत जाइए, रुकिए, उसको सोचने दीजिए दुश्मन को कि शायद आपने अपना इरादा बदल दिया। फिर होता है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, इसका मतलब आपने डिकॉय भेज दिया, जैसा आपने भी बताया था, कुछ और भेज दिया, यहाँ पे हरकत की वहां पे हरकत की, उसको पता नहीं लगता है। और फाइनली थर्ड स्टेज चाणक्य कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रक्शन, वो हमने करके दिखा दिए। तीनों स्टेजेस मैंने देखे हैं, वो टोटली कंफ्यूज हो गए। शायद उर्दू में चाणक्य नीति की कोई कॉपी मिलती नहीं होगी या ट्रांसलेशन नहीं होगा, लेकिन इन बेवकूफों को बताइए कि वी आर मास्टर्स ऑफ डिप्लोमेसी। ये जो हम अभी टीम भेज रहे हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशन, मैम लेट मी कंक्लूड, इंटरनेशनल रिलेशन में पर्सनल जो हमारे संबंध होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। एक देश था, मैं उनके राष्ट्रपति, मेरे बहुत दोस्त थे, हम लोग नाश्ता इकट्ठे कर कई साल रहा। उसके बाद मैं छोड़ के चला गया, गुड बाय किया। जब मैं जा रहा था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आई एम फीलिंग बैड कि हम इस एम्बेसडर को भरोसा इस पे कर, वी ट्रस्टेड हिम। मैंने कहा मैं बहुत कुछ सीखता था। उसके बाद कोई ऐसा मुद्दा आया, मुझे कहा गया कि उससे बात करो कि वो हमारे समर्थन की स्टेटमेंट दे। आई कॉल्ड हिम, ही सेड एम्बेसडर आपने मुझसे बात की है ना, नाउ लीव इट टू मी। और ऐसा बयान दिया उनके भारत के पक्ष में। सो पर्सनल रिलेशनशिप का भी बहुत फर्क पड़ता है। मैम आई अगेन से, मैं किसी सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता जब विदेश में होता हूं, मैं भारत का रिप्रेजेंटेटिव होता हूं। बहुत सही बात आपने कही है सर, और ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वक्त हम सब भारत के प्रतिनिधि हैं, वो चाहे राजनेता हो, वो चाहे एम्बेसडर हो, वो चाहे सेना के बड़े अधिकारी हैं। और सेना के अधिकारी तो मुझे लगता नहीं है। मेजर जनरल सिवाच, मैं आपसे पूछूंगी एक आखिरी सवाल, क्योंकि सर जिस तरह से एक पॉलिटिक्स हो रही है इस पर, मैं चाहती हूं कि एक जनरल, एक बड़ा अफसर सेना का, जो सेना का प्रतिनिधित्व करता आया है, वो जरा इनको बताएं कि ये समय नहीं है किसी भी तरह की पेटी पॉलिटिक्स का, ये समय है एक आवाज भारत का। हाँ सुचिता, इसमें कोई शक नहीं। देखो अभी भारत को एक इकट्ठा होना है। वो कहते हैं जब 5 उंगलियां इकट्ठी हो जाती हैं तो वो एक प्रकार से बहुत जबरदस्त ताकत हो जाती है। और मुझे लगता है ये समय है, हमें एक ही आवाज आनी चाहिए भारत से, चाहे गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो। पहले हम भारतीय हैं, हमें नहीं बटना पार्टीबाजी में। मुझे लगता है 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज पाकिस्तान चारों तरफ से गिर गया है। हमने जो ऑल नेशनल जो सिस्टम से इसको घेरा है, हमने यही नहीं कि इसको मिलिट्री पावर से, हमने इकोनॉमिकली भी इसको दबो दिया है। किस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी को अब हम मैनिपुलेट करेंगे अपने हिसाब से, किस प्रकार से डिप्लोमेटिकली इसको आइसोलेट करेंगे, और इसकी जो न्यूक्लियर बोगी थी उसको एक्सपोज कर दिया। अब लास्ट 2 दिन से ये न्यूक्लियर बोगी के बारे में बात नहीं कर रहा, नहीं तो पाकिस्तान हर रोज कहता था हम न्यूक्लियर देश हैं। हमने बताया भाई न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वार, ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। Yes. अगर आप न्यूक्लियर हथियार की सोचेंगे यूज करने की, भारत एक न्यूक्लियर ट्रायल है जिसको फायर कर सकता है। सर देखिए, एक स्क्रिप्ट, सर मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि एक स्क्रिप्ट जो है वो वहां से बार बार न्यूक्लियर वॉर पर, न्यूक्लियर हमलों पर की गई। एक और स्क्रिप्ट वहां से ये चल रही थी कि हमने भारत के विमान गिराए, रफेल गिराए।